अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम ज्योग्राफी की यूनिट 4 की सेटलमेंट पढ़ रहे हैं और हमने अपनी लास्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पढ़ा था, तो आज हमारी नेक्स्ट टॉपिक है आज की पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो हम इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न ऑफ सेटलमेंट होता क्या, मीन्स व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। सो हम कह सकते हैं पैटर्न ऑफ सेटलमेंट has been defined as a relationship between one houses or building and another। एक दूसरे का रिलेशन जो होता है उसे ही कहते हैं पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ सेटलमेंट होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पैटर्न ऑफ सेटलमेंट है वो है, इसे हम जो पढ़ेंगे लीनियर सेटलमेंट हम पढ़ेंगे पैटर्न में, और दूसरा जो हमारा है रेक्टेंगुलर पैटर्न पढ़ेंगे। थर्ड जो हमारा है पैरेलल पैटर्न पढ़ेंगे। फोर्थ जो हमारा है टी शेप सेटलमेंट पढ़ेंगे जिसको क्रूसी फॉर्म भी कहा जाता है। और फिफ्थ जो हमारा वाई शेप सेटलमेंट पढ़ लेंगे हम। सिक्स जो है सर्कुलर सेटलमेंट पढ़ेंगे। सेवन जो है सेंट्रीफ्यूगल सेटलमेंट पढ़ेंगे। एट जो है सेंटीपिटल सेटलमेंट पढ़ेंगे। तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर सेटलमेंट। पैटर्न में फर्स्ट पैटर्न जो है वो है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट तो देखते हैं क्या है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट जो जनरली डेवलप होता है अलोंग अ लाइन और इन अ लीनियर फॉर्म ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड एग्रीकल्चरल जियोग्राफिक रीजन में। तो मतलब हम कह सकते हैं लीनियर सेटलमेंट जनरली डेवलप अलोंग अ सिंगल लाइन। कोई एक सिंगल लाइन होगी उसके अलोंग ही डेवलप होता है। डेवलप अलोंग अ सिंगल लाइन और अ लीनियर फॉर्म ऑफ रोडवेज, रेलवेज। ठीक है, तो हम इसको ये देखने की कोशिश करिए होता कैसे है लीनियर फॉर्म, इसका फिगर कैसा होता है लीनियर सेटलमेंट का। तो लीनियर सेटलमेंट का जो होता है ये ऐसे यहाँ होता है लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, ये होता है हमारा लीनियर सेटलमेंट। ठीक, और द मेन रीजन वाई लीनियर सेटलमेंट होता है उसका भी रीजन होना चाहिए ना। द मेन रीजन टू डेवलपिंग ऑफ अ लीनियर सेटलमेंट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन जहाँ होता है वहाँ बहुत ज्यादा होता है, और सम अदर अपॉर्चुनिटी जैसे कि माइनिंग हो गई। अदर अपॉर्चुनिटीज में माइनिंग आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगी, लाइक दिस। तो लीनियर सेटलमेंट जो होता है द मेन रीजन टू डेवलप ऑफ अ लीनियर सेटलमेंट इज अ ट्रांसपोर्टेशन एंड सम अदर अपॉर्चुनिटीज लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। और हमारा सेकंड सेटलमेंट जो है पैटर्न है वो है रेक्टेंगुलर सेटलमेंट। सेकंड जो है रेक्टेंगुलर सेटलमेंट। तो हम फटाफट जानने की कोशिश करेंगे है क्या रेक्टेंगुलर सेटलमेंट। रेक्टेंगुलर सेटलमेंट जो होता है जनरली डेवलप जो होता है जब दो रोड, ये अलोंग रोडवेज के डेवलप होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और ये जब स्पेशली जब दो रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहां पे रेक्टेंगुलर सेटलमेंट पाया जाता है। रेक्टेंगुलर सेटलमेंट जनरली डेवलप अलोंग अ रोडवेज स्पेशली व्हेन टू रोड क्रॉस टू ईच अदर। And the main reason to develop the rectangular settlement is to get agglomeration opportunities. Agglomeration opportunity. Agglomeration. सबसे पहले हम ये जानेंगे एग्लोमेरेशन अपॉर्चुनिटी होता क्या है। एग्लोमेरेशन अपॉर्चुनिटी मींस होता है देयर वुड बी वन प्राइम सोर्स ऑफ इनकम। और हम ये जानेंगे कि होता कैसा है रेक्टेंगुलर सेटलमेंट। रेक्टेंगुलर सेटलमेंट जो होता है ये है फिगर रेक्टेंगुलर
सेटलमेंट का। यहाँ पे सेटलमेंट है, ये रेक्टेंगुलर टाइप हो गया। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ सेटलमेंट। अब हमारा थर्ड जो है पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, थर्ड जो है वो है पैरेलल सेटलमेंट। कौन सा है? पैरेलल सेटलमेंट। हम लिखते हैं वो है पैरेलल सेटलमेंट। ठीक है, और पैरेलल सेटलमेंट जो है डेवलप जो होता है, पैरेलल सेटलमेंट डेवलप होता है अलोंग both the bank of river and both the sides of national और स्टेट हाईवे, तो हम कह सकते हैं पैरेलल सेटलमेंट जनरली डेवलप अलोंग both the bank side river of bank side, both the sides river of bank side and both the sides of रोडवेज या फिर हाईवे जिसको कहते हैं नेशनल या स्टेट हाईवेज के वो होता है। तो और पैरेलल सेटलमेंट होता कैसा है हम ये देखेंगे, ये भी नहीं जानेंगे कि पैरेलल सेटलमेंट होता क्या। तो ये है पैरेलल सेटलमेंट का फिगर, ये एक दूसरे क्रॉस नहीं करती हैं, आप ये पैरेलल रहेंगे। तो यहाँ पे जो होगा ये है पैरेलल सेटलमेंट। इट इज generally developed along both the bank of rivers and both the sides of national and state highway। ये कितना हो गया? थर्ड, 3 पढ़ लिए सेटलमेंट। ठीक, और फोर्थ जो है हमारा पैटर्न है वो इसको टी शेप कहा जाता है। टी शेप, और जो है टी शेप, या इसका एक और नेम है, वो अक्सर पूछा जाता है, एक और नेम इसका कौन सा होता है? जैसे टी शेप सेटलमेंट हम पढ़ लेंगे, उसका एक और जो होता है क्रूसी, जो होता है क्रूसी फॉर्म सेटलमेंट होता है, क्रूसी फॉर्म। क्रूसी फॉर्म सेटलमेंट भी हम इसको कहते हैं, टी शेप सेटलमेंट या क्रूसी फॉर्म सेटलमेंट। तो हम इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है, कहाँ होता है, कैसे क्या है। तो टी शेप या फिर जिसको क्रूसी फॉर्म सेटलमेंट भी कहते हैं, इट इज डेवलप्ड या इट इज मोस्टली फाउंड व्हेन अ नेशनल या स्टेट हाईवे, जिसको हम लोग कहते हैं हाईवे जिसको कहा जाता है, वो नेशनल भी हो सकता है, स्टेट हाईवे भी हो सकता है, जब व्हेन अ नेशनल स्टेट हाईवे कनेक्ट अ सब्सिडी रोड। समझ में आया? जैसे हम आपको दिखा देते हैं, ये होता है टी शेप, और जिसको क्रूसी फॉर्म सेटलमेंट भी कहते हैं, ये है। इट इज जनरली फाउंड व्हेन अ मेन रोड, जैसे नेशनल या स्टेट हाईवे हुआ, कनेक्टेड अ सब्सिडी रोड ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। ठीक है, जब इट इज फाउंड इन अ मेन रोड, इट इज जनरली फाउंड व्हेन अ मेन रोड कनेक्ट अ सब्सिडी रोड ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री। जब कोई मेन रोड जैसे नेशनल या स्टेट हाईवे जो होता है कनेक्ट करता है किसी सब्सिडी रोड को ऑलमोस्ट लगभग 90 डिग्री पे, तो वहां पे होता है 90 डिग्री, तो वहां पे होता है क्रूसी फॉर्म सेटलमेंट या टी शेप सेटलमेंट। इसका फिगर देखते हैं टी शेप सेटलमेंट का, ये होता है टी शेप सेटलमेंट। ठीक है, ये होता है टी शेप सेटलमेंट। ठीक, फोर्थ हो गया। अब हमारा फिफ्थ जो है इसको कहा जाता है वाई शेप सेटलमेंट। वाई शेप सेटलमेंट। अब हम ये जानेंगे वाई सेटलमेंट डेवलप कहाँ पे होता है। वाई, इसका पैटर्न जो फिफ्थ पैटर्न है वाई शेप सेटलमेंट का, ये जनरली डेवलप कहाँ पे होता है। तो वाई शेप सेटलमेंट जो जनरली डेवलप होता है जब 2 सब्सिडी रोड जो होते हैं, एक किसी नेशनल या स्टेट या मेन रोड जिसको कहते हैं उससे मर्ज होते हैं, तो वहां पे होता है वाई शेप सेटलमेंट। वाई शेप सेटलमेंट जनरली फाउंड व्हेन 2 सब्सिडी रोड मर्ज विद अ सिंगल रोड एंड द पॉइंट ऑफ मर्जिंग इज कॉल्ड अ जंक्शन। ठीक, जब 2 सब्सिडी रोड एक मेन रोड से, मेन रोड का मतलब नेशनल या स्टेट हाईवे से मर्ज होते हैं,
और जो पॉइंट ऑफ मर्जिंग होता है जहाँ पे ये मर्ज होते हैं उसे कहते हैं जंक्शन। उसे क्या कहते हैं? जंक्शन। तो 5 हो गए, कौन कौन सा हम पढ़ लिए? लीनियर मतलब पैटर्न में पहला सेटलमेंट जो हमने पढ़ा है लीनियर सेटलमेंट पढ़ लिया है, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट पढ़ लिया है, थर्ड जो हमारा वो पैरेलल सेटलमेंट पढ़ लिया है, फोर्थ टी सेटलमेंट, टी टाइप सेटलमेंट पढ़ लिया है, और जिसे टी शेप सेटलमेंट पढ़ लिया है, जिसे क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट भी कहा जाता है, और फिफ्थ जो हमने अभी पढ़ा वाई शेप सेटलमेंट। अब हमारा सिक्स्थ जो है सर्कुलर सेटलमेंट, जिसे हम सेमी सर्कुलर सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं आपको सर्कुलर, कहीं पे सर्कुलर लिखा रहेगा और कहीं पे लिखा रहेगा सेमी सर्कुलर सेटलमेंट। ठीक है, तो द मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर या सर्कुलर सेटलमेंट, द मोस्ट फेवरेबल साइट ऑफ सेमी सर्कुलर सेटलमेंट इज वाटर सोर्स इन अ डेजर्ट रीजन, इन जिसे अरिड रीजन भी कहा जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल रीजन में भी होता है। और इसका ये होता कैसा है सर्कुलर सेटलमेंट, हम ये देखिए। तो इसका फिगर जो होता है, जैसे ये कोई है डेजर्ट वगैरह है, ये अरिड रीजन है, ये इस पैटर्न में डेवलप होता है, ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ पे ये जो है वो है सर्कुलर सेटलमेंट या सेमी सर्कुलर सेटलमेंट भी कहा जाता है। सर्कुलर सेटलमेंट या सेमी सर्कुलर सेटलमेंट भी कहा जाता है। और हमारा सिक्स हो गया, सेवेंथ जो सेटलमेंट है, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट है, वो है सेंट्रीफ्यूगल। क्या होता है? वो है सेंट्रीफ्यूगल सेटलमेंट। सेंट्रीफ्यूगल सेटलमेंट क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल सेटलमेंट जब when from one source से, जैसे लिखा है यहाँ पे, when from one point of source many rivers flow in a many direction, जब एक किसी पॉइंट ऑफ सोर्स से many rivers in a many direction, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन जो होगा इनका डिफर होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा, डिफर होगा। ठीक, तो वहां पे होता है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेटलमेंट। हम इसको फिगर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है इसका, ये कोई एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अब यहां से डिफरेंट डायरेक्शन में रिवर जो फ्लो होती है, तो यहाँ पे ये सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये है सेंट्रीफ्यूगल सेटलमेंट, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। और हमारा एट्थ और लास्ट जो है वो है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल इसका अपोजिट, उसका अपोजिट हो जाएगा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल सेटलमेंट। और जो इसका उल्टा क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल का अपोजिट क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल में जो था किसी एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक ओरिजिन पॉइंट जो थी वो एक थी, वहां से मेनी डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में रिवर फ्लो कर रही थी। अब सेंट्रीपिटल उसका उल्टा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से रिवर फ्लो होकर किसी एक पॉइंट पे मर्ज होती, तो वहां पे होता है सेंट्रीपिटल सेटलमेंट। इसका फिगर के थ्रू हम जाने को, उसका फिगर जो होता है वो होता है ये अलग अलग, कोई इधर से आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाया जाता है सेंट्रीपिटल सेटलमेंट।
सेंट्रीपिटल सेटलमेंट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो होगी अर्बन सेटलमेंट, हम उसका पढ़ेंगे ऑन द